नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बेधड़क में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बिहार की राजनीति में एक अलग ही तस्वीर हमें देखने को मिली है। आरसीपी सिंह, वही आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के चहीते रहे हैं, आज उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात किया है और अब मुलाकात करने के बाद सभी के दिमाग में सिर्फ एक यही सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। अगर इनके सियासी सफर की बात की जाए तो आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जेडीयू में थे, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो जेडीयू के। और उसके बाद फिर कुछ ऐसी बातें हुई, उसके बाद फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, फिर बाद में उन्होंने जनसुराज का भी दामन थामा और उसके बाद फिर अब इस मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या आरसीपी सिंह जेडीयू वापस से ज्वाइन करेंगे। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, आज जब आरसीपी सिंह मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री से तो कई सारी अलग अलग तस्वीरें भी हमें देखने को मिली है और कई सारे सवाल भी यहाँ पे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी समर्थक हैं आरसीपी सिंह के, उनका यह दावा है कि आरसीपी सिंह को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा नीतीश कुमार से मिलने के लिए और जब नीतीश कुमार बाहर आए तो उन्होंने आरसीपी सिंह को प्रणाम किया, उसके बाद फिर वो निकल गए। यानी कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच कोई बात नहीं हुई है। इस मुलाकात के बाद कई सारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के जो प्रवक्ता है, एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही आपको ये भी बता दें हम कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा है, कुछ बड़ी बात कही है, वो हम आपको बताएंगे। तो इसी मुद्दे पर, इसी मामले पर हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या आरसीपी सिंह ज्वाइन करने वाले हैं जेडीयू। इसी पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आज आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, किस तरीके से आप इस मुलाकात को देख रहे हैं? क्या आप ज्वाइन करेंगे जेडीयू अब आरसीपी सिंह? देखो, आरसीपी सिंह तो कितना दिन से ललायित है, वो जो है नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी में रखते है ना। बहुत कोशिश की है। चुरादही के समय में भी एक बार जो है पटेल सेवा संघ का एक कार्यक्रम था जिसमें हुआ, दोनों गए थे, लेकिन जब नीतीश कुमार निकल गए तब आरसीपी सिंह पहुंचे। हाँ। है ना, मुलाकात दोनों की नहीं हो सकी। कोशिश यही थी आरसीपी सिंह की हम मुलाकात कर ले यहाँ इसी बहाने, लेकिन वहां भी मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद भी कई तरह की खबरें आई, चुनाव के वक्त भी था कि आएंगे, लेकिन इनको कोई घास नहीं डाला। ललन सिंह ने तो साफ कर दिया था कि इनको पार्टी में इसीलिए लाए कि 72 से 43 पर पहुंचा दिए, अब 43 से जो है कहाँ ले जाएंगे। जी सर। तो उसी समय इनका विरोध हुआ था। और ललन क्या कहता है, आरसीपी सिंह, ठीक है, आरसीपी सिंह उसके बाद जनसुराज में चले गए। जनसुराज से चुनाव लड़ने का भी ख्वाब उन्होंने देखा, अपनी बेटी को चुनाव भी लड़वाया। हाँ। लेकिन वहां भी कोई सफलता इनको नहीं मिली। जब जनसुराजे को कोई कामयाबी नहीं मिली, हाँ, इनको सही क्या बात है। हाँ जी। तो अब इनकी कोशिश यही है कि हम किसी तरह से जदयू में जाए। आज जो इनकी मुलाकात हुई थी, समय इन्होंने लिया था कि हम मिलेंगे, सुबह सुबह चले। आज सुबह सुबह की सबसे बड़ी घटना यही थी। सुबह सुबह चले गए 7 सर्कुलर रोड, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं जी। लेकिन 20 मिनट तक इंतजार करते रहे, जहाँ उनका बैठक खाना है, आगंतुकों को जहाँ बैठाते हैं मिलने से पहले, वहां, और बैठे रहे। खबर भी भेजवाई इन्होंने, तो अंदर से खबर आई कि अभी नहीं मिलेंगे। ठीक, अपना इंतजार करते रहे। 20 मिनट के बाद नीतीश कुमार जी बाहर निकले कक्ष से, कमरे से बाहर आए, तब सब लोगों की तरह ही भी अपना थे, खड़ा होकर प्रणाम किया नीतीश जी को। नीतीश जी ने बोला जो होता है औपचारिकता निभाना। हाँ। नीतीश जी ने औपचारिकता निभा ली। उसके बाद बिना कुछ बोले नीतीश जी फिर वापस कमरे में चले गए। तो ये सीन, ये दृश्य है। अब इस दृश्य का लोग अपने अपने तरह से राजनीतिक मायने निकालता है जी सर। लेकिन फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार जी कोई भाव नहीं दिए, है ना। जो इनका पुराना संबंध रहा है, हाँ। कभी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की छाया हुआ करते थे। नीतीश कुमार जी चलते भी थे तो आरसीपी सिंह से कहीं न कहीं सलाह ले लिया करते थे।
उस आरसीपी सिंह को देखे और आरसीपी सिंह ने प्रणाम किया, बस उन्होंने औपचारिकता निभा दी। निभा दी। बस यही मुलाकात का हम्म मायने है। हम्म उसके बाद तो नारेबाजी भी हुआ। जी। उनके जो है आरसीपी सिंह के साथ जो 20-25 कार्यकर्ता गए हुए थे, हम्म उनके समर्थक, हम्म उन्होंने नारेबाजी भी की कि 2 एमएलसी हम्म जो है ना जानबूझकर जो है आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार जी से मिलने नहीं दिया। जी। उन्होंने ही जो इसमें बाधा डाली। उन्होंने तो नाम भी लिया दोनों एमएलसी का। हम्म एक एमएलसी का नाम बताया संजय गांधी, हाँ। तो नीतीश कुमार जी के खासम खास हैं, हम्म उनकी ही जाति के एमएलसी हैं। हम्म और दूसरा नाम लिया ललन सराफ जी का। हम्म भगवान जाने अभी कितना सच्चाई है। यह आरोप है, ये क्या कहता है, आरसीपी सिंह के समर्थकों का। हम्म मेरठ में नारेबाजी भी लोगों ने किया। हाँ हाँ जी सर। हाँ, तो ये सब दृश्य है। हम्म लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने जो मुलाकात जो हुई, तो इन्होंने प्रणाम किया और नीतीश कुमार ने जो उसका प्रत्युत्तर दिया उनके अभिवादन का, हम्म तो उसको शेयर किया, हाँ है ना, हाँ जी सर। आरसीपी सिंह ने, और लिखा कि मुलाकात अच्छी रही, हम्म है ना। हम्म तो अच्छी मुलाकात हुई, ठीक हम्म है। और सब कुछ हमको उनके अनुसार कि सब कुछ जो है सही लगा, नीतीश कुमार जी खुश नजर आए। हम्म तो सब कुछ, नीतीश कुमार जी कहाँ कभी भी किसी से मिलते हैं तो नीतीश कुमार जी तो मुस्कुराते रहते हैं। हाँ जी सर। हाँ, उसी तरह की मुलाकात हुई, हम्म सामान्य मुलाकात हुई, हम्म है ना। तो ये मुख्य बातें यही है। जी सर। उन्होंने पोस्ट करके बताया तब लोग हम्म पूरा इसकी जानकारी सबों को हुआ। हम्म आरसीपी सिंह खुश हैं हाँ। इस मुलाकात से, इतनी ही झलक देख ली है, उसी में वो हम्म प्रसन्न है। जैसे हम्म भगवान की झलक अगर किसी को मिल जाती जी सर। है ना, तो उसी तरह से भगवान की झलक आरसीपी सिंह को मिल गई हाँ। नीतीश कुमार के और द्वारा। उनके सर पोस्ट से भी साफ पता चल रहा है कि वो काफी ज्यादा खुश हैं। खुश है, हाँ। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे है कि जैसे अगर नीतीश कुमार को भी इतनी ही खुशी रहती तो वो भी पोस्ट करके बता सकते थे। पोस्ट करते या नहीं करते अलग बात है, हम्म कम से कम बात तो करते, दो बात बात, तो करते हैं, हाँ। 2 लफ्ज जो है बतियाते उनसे। हम्म उन्होंने तो बतियाया नहीं। हम्म तो लेकिन फिर भी इनको खुशी है, चलो हम्म भाई मुलाकात तो हो गई, हम्म है ना। अब आगे इसका मायने निकाला जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, लगता है कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को माफ कर दिया, इसलिए वह मुलाकात उनसे किए। हम्म लेकिन कहीं से भी हमको तो नहीं लगता है, हम तो वीडियो देखे पूरा, हाँ जी सर। तो कहीं नहीं लगता। नीतीश कुमार तो औपचारिकता निभाते हुए फिर वापस चले गए। हम्म हाँ, हो सकता है कि भविष्य में आरसीपी सिंह को लाने की योजना नीतीश कुमार की हो, क्योंकि पार्टी में अभी जो है एक मंथन का दौर चल रहा है। 2 विचारधारा वहाँ काम कर रही है। जदयू जी सर। एक विचारधारा क्या है कि नहीं, जितना कुर्मी समाज है सबों को एकजुट हो जाना चाहिए, जी सर। जो पहले नीतीश कुमार जी के साथ थे, हम्म उसमें आरसीपी सिंह को लोग ज्यादा काबिल मान रहा है और योग दोनों मान रहा है। तो उनका आरसीपी सिंह ने भी कहा कि हमारे कई सब जो है समर्थक कह रहे थे कि नहीं, सबों को एकजुट हो जाना चाहिए पार्टी को बचाने के लिए, है ना। तो ये उनकी ही बात है, ये उन्होंने जो बोला, मतलब पोस्ट किया जो बातचीत में, तो ये है उनका। जी सर। तो हो सकता है, संभव है कि आरसीपी सिंह को लोग रखें, क्योंकि आरसीपी सिंह जब थे तो पार्टी में बहुत नीतीश कुमार जी के खास रहे थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गए, है ना। लेकिन अब है कि ये अगर आते हैं तो पार्टी में क्या होगा। हाँ जी सर। पार्टी के अंदर जो है, जो चल रहा है वहाँ, तो वो साफ क्लियर है कि अभी पार्टी पर किसका वर्चस्व है। हाँ जी सर। नीतीश कुमार जी जी के सर। बाद पार्टी पर कौन चला रहा है, सब जानता, 2 ही नाम है सब। ललन सिंह हैं जी सर। जो केंद्र में मंत्री हैं जदयू कोटे से, हम्म और दूसरे हैं संजय जो हाँ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जी सर। इनकी ही चलती है। जैसे पीएमसीएच का दौरा किए थे कौन, निशांत निशांत कुमार। कुमार। उसके बाद वह सबसे पहले किन से मिले, संजय झा से संजय झा से। मिले ना। जी सर। उसके बाद एक्शन हुआ। हाँ। तो कहीं न कहीं जो है निशांत कुमार को भी संजय झा पर विश्वास है, संजय झा से मिले, और किसी नेता से मिल सकते थे वो। हाँ। और जब भी कोई होता है इस तरह के, कोई भी बातें होती है पार्टी के अंदर, तो संजय झा, ललन सिंह, चाहे और जो पार्टी के नेता हैं,
या क्या कहता है आपको विजय कुमार चौधरी, हम्म ये विजेंद्र यादव, जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, हम्म उन लोगों के साथ ही नीतीश कुमार की बातचीत होती है। हम्म तो ये है कि अगर जिस तरह से आरसीपी सिंह का हम्म की भाव भंगिमा बता रही है, उनका जो उनकी खुशी बता रही है, हम्म वह जदयू में आ सकते हैं, हम्म है ना। तो उस हिसाब से लगता है कि अगर वह जदयू में आए हम्म तो संजय झा और ललन सिंह का क्या होगा। हाँ ये तो बड़ा सवाल सियासत में गूंज रहा है जी सर। कि अगर आरसीपी सिंह फिर आ गए हम्म तो फिर संजय झा और ललन सिंह का क्या होगा। और सर ललन और सिंह उसके तो बाद हाँ। इनके समर्थक ने दो और नेताओं के खिलाफ में नारेबाजी कर, हम्म वो है संजय गांधी, हाँ दोनों जदयू के एमएलसी हैं, जी सर। और ललन सराफ। हम्म संजय गांधी भी नालंदा से हैं, आरसीपी सिंह भी नालंदा से हैं, हम्म संजय गांधी भी कुर्मी है, हम्म और ये भी जो है आरसीपी सिंह भी कुर्मी है। तो संजय गांधी को भी कहा जाता, जिस समय नीतीश कुमार जी ने हम्म राज्यसभा जाने का फैसला लिया था, उस समय जो विरोध हुआ था पार्टी के लोगों के द्वारा, जो विरोध किया गया था कि नहीं आप यहीं रहिए, हम लोगों को छोड़कर नहीं जाइए राज्यसभा, तब हम्म जब विरोध हुआ था तो इनका भी नाम लिया गया था, संजय गांधी के खिलाफ भी लोग आवाज उठाए थे, हम्म है ना। हाँ जी इनका सर। इनका घेराव भी किया था। हम्म तो ये सब जो पूरे घटना को मिलाओगी, हम्म कहीं लग रहा है कि आरसीपी की वापसी के लिए नहीं हो, इसके लिए भी जदयू का एक धारा सक्रिय है। जी सर। तो आज क्या इनके आरसीपी सिंह के जो समर्थकों ने जो नारेबाजी की, उससे भी यही साफ क्लियर हो रहा है हाँ। कि वह भी जान रहे हैं कि कौन धारा हमको नहीं आने देना चाह रहा है। हम्म अब देखना है कि नीतीश कुमार जी का क्या मन मिजाज बनता है। तो मतलब सर एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो 4 नेता है जिनके खिलाफ नारेबाजी की गई है, तो मतलब एक दो तरीके नेता से के खिलाफ, अच्छा 2 नेता के खिलाफ, तो सर ये कह सकते हैं कि यही 2 नेता अड़चन बने हुए हैं, आरसीपी सिंह के जो सियासी नहीं सफर है उसमें नहीं, अड़चन बन सकते हैं? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अड़चन, हुँ, अड़चन किसका सवाल नहीं। हुँ, आज जो है जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा, हुँ, कहा ना कि जब जी इनको सर। कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिला तो फिर यहाँ आ गए, हुँ, घूमते फिरते आए हैं। हुँ। और शुरू में बहुत चीज उन्होंने आरोप लगाया इन पर, आरसीपी सिंह पर, हाँ। जदयू के लिए जब सही बात है हुँ, कि नीतीश कुमार की नीति के खिलाफ वो केंद्र में मंत्री बन गए थे, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी को, वह जदयू को इग्नोर कर रहे थे। हुँ, अब बाद में उनको पार्टी से निकाल दिया गया 2022 में, हुँ, लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने शुरुआत ही की ना। हाँ। कहीं ना कहीं वह जो है बीजेपी के करीब जाते जा रहे थे, हुँ, और नीतीश कुमार जी उस समय अलग हो गए थे, बीजेपी से चले गए थे महागठबंधन के साथ। तो हर एक जगह पर जो है कहीं ना कहीं जो है हुँ, शुरू में लगा होगा आरसीपी सिंह को कि हम अगर भाजपा के साथ चले जाते हैं तो भाजपा हमको हाथों हाथ लेगी, हुँ, लेकिन भाजपा हाथों हाथ नहीं ली, इस्तेमाल हुँ, कर ली। हाँ जी सर। लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त आया, नीतीश कुमार जी 2024 में फिर एनडीए में चले आए, हुँ, एनडीए के साथ हुँ, सरकार भी बन गई फिर से बिहार में, भाजपा मतलब एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो उसी समय से जो है भाजपा ने आरसीपी सिंह से किनारा करना शुरू कर दिया, और नीतीश कुमार जी को हुँ, जो है ना पूरा तवज्जो देने लगी भाजपा। तो यहीं से जो है ना, हुँ, उसके बाद इनका भटकाव शुरू हो गया। तब ना नीरज कुमार बोला कि भटकते भटकते फिर आ गए, सब जगह हुँ। भटक करे। तो सीधा सीधी इन पर आरोप यही सब है। अच्छा सर मान लीजिए अगर आरसीपी सिंह की एंट्री हो जाती है जेडीयू में, तो फिर क्या जेडीयू में कुछ दरार हमें देखने को मिल सकती है? अगर देखो किसी कारणवश वो एंट्री हो जाता एंट्री है उनका तो? अभी तो कहा जा सकता है, मान लो एंट्री हाँ, हो, हाँ, कि जदयू में भी कुछ धारा है जो हाँ, चाहता है कि आरसीपी सिंह के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा, हुँ, है ना। क्योंकि संगठन बनाने में इनकी बहुत भूमिका थी, संगठन को मजबूत करने में, हुँ, इसलिए है चाह रहा है। हुँ, लेकिन एक बड़ा धारा है जो इनका विरोध कर रहा है। हुँ, हुँ, तो इस दोनों के बीच में नीतीश कुमार जी क्या फैसला लेते हैं तो ऊपर निर्भर करेगा।
जी सर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं और इस मुलाकात के बाद आपको बता दें कि जो सभी के दिमाग में एक सवाल है कि क्या वो जेडीयू जॉइन करेंगे? तो इस पर आपको बता दें कि उत्तर इसका आपको आने वाला वक्त ही बताएगा और आपको बता दें कि अगर ऐसे में वो जेडीयू जॉइन करते हैं तो एक जो बड़ा धड़ा है, जो नहीं चाहता है कि वो जेडीयू में वापसी करे, तो फिर आगे जेडीयू की क्या सियासत रहेगी वो देखने वाली बात होगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत-बहुत धन्यवाद।